जो कि बहुत ही एक गहरी किताब है और मिस्ट्रियों से भरा हुआ किताब है, वेदों से भरा हुआ किताब है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हिब्रूस किसने लिखा ये सख्त नहीं मालूम है किसी को, लेकिन इसकी भाषांतर जो है वो पौलुस को मैच करता है कि इतनी अधिकार से अगर कोई लिख सकता है तो केवल पौलुस लिख सकता है, इतना अधिकार और किसी को है ही नहीं। तो उसकी भाषा और पौलुस की पत्रियों की भाषा एक समान है, इसीलिए माना जाता है कि ये पत्रिका लिखने वाला भी पौलुस है। वैसे बाइबल में 13 पत्री पौलुस ने डायरेक्ट लिखा है, जिसमें पौलुस का नाम है, यानी प्रेरित पौलुस का पत्री तीमुथियुस के लिए डायरेक्ट नाम है। लेकिन ये एक किताब है जिसमें नाम नहीं है, मगर ये किताब अगर पकड़ेंगे तो पौलुस ने 14 किताब लिखा। तो ऐसा माना जाता है पौलुस ने नया नियम के अंदर 14 किताब लिखा। आपको मालूम है नया नियम में किताब कितना है? 27 किताब है। अब 27 में से 14 किताब निकाल दो पौलुस का, तो बचा आपको बस 13 किताब। तो आप सोचिए कि पौलुस नहीं तो नया टेस्टमनी नहीं है, सुसमाचार की नई किताबें नहीं, तो पौलुस का इतना बड़ा योगदान है इस नई किताब, जो 13 किताब, और वो इतना आपको सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि पौलुस की पत्री जो है हमें बहुत सबूत देता है। आप सिर्फ गॉस्पेल पढ़ोगे तो आपको उसमें भेद की बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि गॉस्पेल जो है एकदम सरलता में दिया गया है, लेकिन पत्रियों के द्वारा पौलुस कलीसिया की स्थिति बताता है, चर्च एज, चर्च को कैसा होना चाहिए, पाइपल मिनिस्ट्री कैसा होना चाहिए, ये सब पौलुस पत्रियों के द्वारा बताता है। हमने पाइपल मिनिस्ट्री एफिसियों की किताब में पढ़े, तो वो कलीसिया को करेक्शन करता है। सो पौलुस की किताब जो है कलीसिया के लिए सुधारण का बहुत बड़ा कारण बन गया है। सो आज जो विषय को हम लोग लेने जा रहे हैं, दूसरा अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसमें दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा, 5 अध्याय तक इब्रू का 2 से लेकर 5 तक लगभग प्रभु यीशु मसीह को ही सेंटर पॉइंट रख के बात किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से उस पर बात किया जा रहा है, और अगर उसमें से एक वचन हम बाहर निकाले तो हमें बहुत सारी बातें उस वचन के साथ में इर्द गिर्द सबूत मिल जाएगा, और हमारा विश्वास जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ते रहे सब में, तो एकत्रित जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे दूसरे अध्याय के अंदर अब यीशु के बारे में लिखा हुआ है, उसमें से 10वां वचन जो है मैंने बाहर निकाला, जिस पर हम लोग मनन करेंगे, ताकि 1 से लेके नीचे वचन की सारी सारांश प्लस चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये सभी चैप्टरों के अंदर प्रकाश मिलेगा। और ये दूसरा अध्याय देवदूतों के बारे में ज्यादा वर्णन किया गया। इसमें ये वचन मैंने इसलिए निकाला कि इस वचन को आधार रखकर हम लोग ऊपर और नीचे दोनों साइड में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? जीसस आवर कैप्टन ऑफ सल्वेशन, यीशु मसीह हमारा उद्धार का कप्तान है, ऐसा बाइबल लिखा है। कप्तान, इज ए कैप्टन। इंग्लिश वर्ड जो है उसको कैप्टन करके बोला गया है, टू मेक द कैप्टन ऑफ देयर सल्वेशन परफेक्ट थ्रू सफरिंग्स। हमारा उद्धार का कप्तान। अभी कप्तान आपको समझ में आता है, क्रिकेट टीम में कप्तान होता है, अगर कोई बोट चलाता है उसका कप्तान होता है, यदि कबड्डी टीम कप्तान होता है, स्पोर्ट्स में कप्तान होता है, मिलिट्री के अंदर कैप्टन होता है, कि भाई उसके बाद बहुत बड़ी फौज है, और कप्तान जो है एक लीडर को दर्शाता है। और यहाँ पर बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह हमारा कप्तान है, यीशु मसीह हमारा लीडर है, मतलब हमको यीशु का पीछा करना है। कप्तान जो बोलेगा उसके अनुसार हम लोग को चलना है। कप्तान का जो कमांड है वो फाइनल कमांड होता है। अगर उसके बोला फायर तो आपको फायर करना है,
सो कैप्टन जो है वो आगे होता है, लोग सब कैप्टन को देख के चलते हैं। एक बोट को मोड़ना या बोट को रोकना ये कप्तान का काम होता है। कप्तान देखता है तूफान आ रही है क्या, समुद्र शांत है क्या हम इस रास्ते अपना सकते हैं। कप्तान इस बातों का ऊपर नजर रखता है। इसका मतलब यह है कि जब एक टीम चलती है तो उसके आगे कप्तान चलता है, और कप्तान के बगैर टीम को मालूम नहीं कि उन्हें करना क्या है। कैप्टन है तो उनको मालूम है वहां से कमांड आएगा, हमको आगे बढ़ना है। मान लो वैसे जैसे यीशु मसीह चरवा है, मैं अच्छा चरवा हूं। चरवा का मतलब क्या है? वो भेड़ के आगे आगे चलेगा। चरवा जहां घूमेगा वहां भेड़ घूमेंगे। चरवा को मालूम है भेड़ को कहाँ खाना खिलाना है, घास खिलाना है, कहाँ पानी पिलाना है। चरवा जाएगा। जब शाम हो जाती तो चरवा खुद घर में जाएगा, तो चरवा चलेगा, उसके पीछे सारे भेड़ें चलती रहेगी। तो चरवा कप्तान दोनों का भी काम एक ही है। चरवा अपने भेड़ों की रखवाली, कप्तान भी अपने बच्चों की या अपनी मिलिट्री की रखवाली करेगा। सो आप सोच सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा कि यीशु मसीह क्या क्या बनता है। इधर वो कप्तान बन गया, यूहन्ना 10 के अंदर वो चरवाहा बन गया, सच्चा द्वार बन गया। फिर वो हमारा इसी इब्रानी के 3:1 में पढ़ के देखिए क्या लिखा। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं। प्रेरित, अभी यहाँ यीशु क्या बन गया? प्रेरित बन गया। उसके बाद में क्या लिखा? वो महायाजक बन गया। फिर वो मेल्कीसेदेक बन गया। 7वां अध्याय में आएंगे तो मेल्कीसेदेक बन गया। मतलब क्या क्या बन रहा है वो हमारे। और यीशु मसीह की जो टाइटल है, जिसको बाइबल की जो नाम है, तकरीबन 300 टाइटल है बाइबल में यीशु मसीह का। एक 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 बोर का तारा, चट्टान है, कोने का सिरे का पत्थर, शारों का गुलाब, शोषण का फूल, ऐसे अगर टाइटल गिनता जाए तो 300 से अधिक टाइटल आपको यीशु मसीह के ऊपर मिलेगा। तो इस इब्रानी की किताब में वो बहुत अजीब तरीके से बात करता है। कभी तो 7वां अध्याय में आ जाओगे तो बोलते मेल्कीसेदेक आया था अब्राहम को मिलने के लिए। तुम क्या समझते हो मेल्कीसेदेक कौन है? फिर पौलुस बोलता है मेल्कीसेदेक का नाम का मतलब शालेम का राजा। फिर वो बोलते ना उसको आदि ना अंत, ना उसको मां ना बाप, ना उसके दिन की शुरुआत ना अंत, वरन तो परमेश्वर के पुत्र के समान ठहरा। सो पौलुस का काम क्या है? बाइबल के एक कैरेक्टर को लेकर यीशु मसीह को उस कैरेक्टर में फिट करके आपको दिखाता है कल आज युगानुयुग वो एक सा है। इब्रानी 13:8 बाइबल का सबसे बढ़िया वचन, फेमस वचन, क्या लिखा है? यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। ये लिखने वाला कौन है? पौलुस। अभी यीशु मसीह कल, तो फिर वो यीशु मसीह को लेके जाके मल्कीसेदेक बना देता है। यीशु मसीह कल, आज वो हमारा उद्धार करता, आने वाला कल वो हमारा महाराजा। कल आज युगानुयुग वो एक सा है। टाइटल बदलती हैं, व्यक्ति नहीं बदलता। शीर्षक बदलता है, व्यक्ति वही है। ही इज, इंग्लिश में क्या लिखा है? हिब्रू 38। हाँ, Jesus Christ is same yesterday and today and forever. Forever. he does not change। इंग्लिश में बाबा जी, हिंदी में भी वो गाना है, आपको मालूम है? यीशु मसीह बदलता नहीं, बदलता नहीं, बदलता नहीं। He is the same unchanging Jesus, Jesus, glory to His name. He is the unchanging Jesus. वो बदलता नहीं। उसके टाइटल बदलेंगे, उसका जो शीर्षक है, उसका काम करना, ये सब बदल जाएगा, लेकिन वो नहीं बदलेगा। इसीलिए बाइबल बोलते हैं वो एक सा है, कल आज युगानुयुग एक सा है। सो आज जिस विषय पर हम लोग जाने के पहले मैं पिछले विषय को आपको बताता हूँ। हिब्रू का 7वां भाग है, हम लोग देखने जा रहे हैं।
हम लोग लास्ट वीक 12 तारीख को 6वें भाग देखे थे और वहां पर हमने ये देखा था, नो वे टू एस्केप, बचने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतना बड़ा साल्वेशन जो हमारे सामने हुआ है, इससे हम कैसे बच पाएंगे? सो देयर इज नो वे टू एस्केप। क्योंकि उदाहरण के लिए हमने क्या देखा था, जिन देवदूतों ने आज्ञा नहीं माना, प्रभु ने उन्हें आज तक बांध के रखा न्याय के दिन के लिए, तो हम कैसे बचेंगे? जब देवदूत लोगों को प्रभु ने बांध के रखा कि वो आज्ञा नहीं माने और न्याय के दिन के लिए उनको ठहराया, तो फिर आप और हम भी नहीं बचेंगे। इतना बड़ा उद्धार जो प्रभु ने हमें दिया है। मैंने अपने देवदूतों के कई उदाहरण आपके सामने रखा। आज मैं जो आपको देखने जा रहा हूं या दिखाने जा रहा हूं वो है जीसस द कैप्टन ऑफ आवर सैल्वेशन। नाउ द ग्रीक वर्ड इसके अंदर आता है आर्केगोन, और ये आर्केगोन का मतलब है, दिस वर्ड्स मीनिंग इंक्लूड ओरिजिनेटर, ऑथर, फाउंडर, प्रिंस, लीडर, as translated in the King James Version. So कैप्टन वर्ड जो है आर्केगोन, अभी ये कैप्टन को मतलब नया करार जो है ग्रीक भाषा में लिखा है। तो इस बात को हमें जानना जरूर है कि ग्रीक भाषा में उसकी मीनिंग क्या बनती है। तो ग्रीक भाषा में उसकी मीनिंग बनती है, he is the starter, that is the originator, he is originator, मतलब हर एक चीज का उत्पन्न करने वाला वही है। सो कैप्टन का दर्शन, इज ऑथर, लेखक भी वही है। ही इज फाउंडर, उस चीज की स्थापना करने वाला भी वही है। ही इज प्रिंस, वो राजकुमार है। ही इज द लीडर, और वो उसका अधिकार भी है। मतलब ये है कि आपको यीशु मसीह कितने सारे दर्जे के साथ में एक शब्द में इतनी सारी चीज समाया गया है। फाउंडर, ओरिजिनेटर, मतलब यह है कि इतना सारा टोटल जो टाइटल है वो एक शब्द में फिट बैठ जाता है। ही इज कैप्टन ऑफ आवर सैल्वेशन। वैसे अगर बोलने जाए, यीशु हमारा ओरिजिनेटर है, यीशु हमारा ऑथर है, यीशु हमारा फाउंडर है, यीशु हमारा प्रिंस है, यीशु हमारा लीडर है, इतना बोलने की जगह यीशु हमारा कैप्टन है, उसमें सब आ गया। इसीलिए ग्रीक भाषा इस बात को ऐसे दर्शाता है, और इंग्लिश में उसको कैप्टन करके किंग जेम्स वर्जन बोलता है। कैप्टन का मतलब वो इतनी सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चलता है ना। जब बात कैप्टन की आ जाती है तो बाइबल में हमें देखना है कि कैप्टन किस चीज़ को दर्शाया गया। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आखिरी मर्तबा जब अपने चेलों से मुलाकात करता है, इससे पहले कि वो स्वर्गवास हो उठा लिया जाए, अपने चेलों से कहता है, आसमान और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यही कैप्टन का पोस्ट है। कैप्टन का पोस्ट मतलब सारा पावर अभी मेरे पास है। और ये पावर कौन सा है? आसमान, पढ़िए उसको 28-18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है। देखिए, जब परमेश्वर स्वर्ग में निवास था, स्वर्ग से देहधारी होकर वो धरती पर आया, एक इंसान बना, इस शरीर का नाम रखा जीसस, और इस शरीर को ले जाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। उसके बाद उसे कब्र में रख दिया गया, ग्रेव, और कब्र में से वो तीसरा दिन जी उठा। अब वो रिजरेक्ट हो गया। रिजरेक्ट होकर अपने चेलों के पास आकर वो कहता है, अब आसमान का और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब देखिए वो क्या कहता है, आसमान का, हेवन एंड अर्थ,
अब हेवन का तो अधिकार उसके पास था ही था, क्योंकि वो आसमान से उतरा था। अब धरती का अधिकार वो अपने पास कैसे लेता है? जिस शरीर को वो मृत्यु में लेके जा रहा है और मृत्यु के बाद कब्र में वो शरीर रखा जा रहा है, और तीसरा दिन ये शरीर कब्र में से जब जी उठता है तो उसको धरती का अधिकार पूरा प्राप्त होता है। कैसे? हमारा पहला आदम जो बाप, वो हार गया और ये धरती का पावर उसको दिया गया था। वो एक डेमी गॉड था। प्रभु ने बोला था ये पृथ्वी को तू संभाल, लेकिन आदम क्या किया? वचन को तोड़ दिया और आदम हार गया। तो ये पृथ्वी का अधिकार जो आदम को दिया गया था वो हार दिया। यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया, और जिस मरण के अंदर ये गया, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मरेगा, इस आदमी को, मरण हर आदमी को जीतने के लिए उसको क्रूस पर चढ़कर मरना पड़ा। मरने के बाद उसको गाड़ दिया गया। अब जानते हैं कि यह आदम जो है ये भी यहाँ गड़ा हुआ है, और यीशु मसीह कब्र पे गया। तीसरा दिन वो जब मुर्दों में से जी उठा, ये जितने लोग मरे थे सब उसके साथ जी उठ गए। Praise the Lord। अब जिसमें आदम हारा था उसमें आदम को उसने जय दिया। अब आसमान और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, मुझे दिया गया है। सो कुल मिलाकर परमेश्वर की योजना जगत में आने का एक ही कारण है, खोया हुआ आदम को बचाना। यही उसका मूल कारण है, क्योंकि इस आदम के ऊपर परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई थी। यहां तक इसी इब्रानी के अंदर हम पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है 17वां वचन होगा, देखिए 2:17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, ये उसको चाहिए था। मतलब ये है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर देहधारी हुआ, वो आदम का भाई बन गया। क्या बना? उसको भाई बनने का था, और वो आत्मा में रह के भाई कैसा बनेगा? तो उसको देह में आना पड़ा। जब वो देह में आकर इंसान के कोख से पैदा हुआ, तब वो आदम का भाई बना। इसीलिए वो आदम को अपना भाई बोलने से शर्माता नहीं, तो वो परमेश्वर है। लेकिन जब वो इंसान बनकर आया, मनुष्य का पुत्र बन के आया, तो वो हमारा भाई बन गया। अब पता चलते है आपको, अगर ये बाइबल यीशु को नहीं दर्शाता तो आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। ये सारा वचन आपको यीशु के पास लेके जाएगा। यीशु ही आपको मात्र बिंदु दिखाई देगा। तो ये एक ही कारण है प्रभु यीशु मसीह ये धरती में आने का। वो हमारा जहाज चलाने वाला कप्तान है। देखिए यीशु मसीह एक दिन बोट में बैठ के जा रहा था, तूफान आ गए और उसके साथ में 12 चेले थे, सब बोट चलाने वाले थे, लेकिन सब हार गए। यीशु को बोला, प्रभु हम मरने जा रहे हैं। जो लोग बचपन से समुद्र में खेले थे, जिनको अच्छे से चलाना आता, बोट तैरने आता, वो क्यों मर रहे थे? क्योंकि तूफान ही ऐसा था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ना ये नीचे उड़ी मार के तैर सकते थे, ना ये बोट को किनारे ला सकते थे। इस तरीके की परिस्थिति में उन्होंने यीशु को उठाया। यीशु ने क्या? आंधी और तूफान को थाम दिया, सब शांत हो गए, बोट बराबर मंजिल में पहुंच गई। अभी आप बताइए, जो बोट चलाने वाले उसके साथ थे वो हार गए। असली कप्तान जब उठा वो बोट को शांत कर दिया, तूफान को शांत कर दिया। ये जो चेले लोग हैं, इनके अपने बनाए हुए बोट के ऊपर ही उनका अधिकार नहीं था, लेकिन उनके साथ जो कप्तान था उसके अधिकार तूफान को थमाना, आसमान को रोकना, आंधियों को रोकना, समुद्र को शांत करना। दूसरे शब्दों में आप नबी की संदेश पढ़ोगे तो भाई ब्रह्म ऐसे कहते हैं, दुनिया बनाने वाला उन्हीं के बोट में बैठा था। वो तूफान से डर रहे थे, वो तूफान का रचने वाला उन्हीं के बोट में बैठा हुआ है। वो समुद्र के लाट से घबरा रहे, ये समुद्र को बनाने वाला उन्हीं के बोट में बैठा हुआ है, पर उनको मालूम नहीं। ऐसा ही आज आपको मालूम नहीं आपके साथ कौन है,
आपके अंदर कौन आके बैठा है आपको मालूम नहीं है। दुनिया बनाने वाला आपके अंदर आके बैठा हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तुम्हारे अंदर आकर वास करूंगा। तो दूसरी शब्दों में वो आपको एक डेमी गॉड बनाता है, तुम्हें वो अपना बेटा और बेटी कहता है। अब आप देखिए कि आपकी सृष्टि कैसी है, थोड़ा देवदूतों से कम बनाया गया, देवदूतों से कम बनाया गया, क्योंकि देवदूत लोग मरणहार शरीर में नहीं है, हम मरणहार शरीर में आ गए। देवदूत लोगों को प्रभु ने आत्मिक स्वरूप में बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने इंसान इस मिट्टी की देह में डाल दिया। देवदूत लोग मिट्टी का स्वरूप को धारण नहीं कर सकते, वे लोग आत्माएं हैं। देखिए आप इब्रानी 1:14 में क्या लिखा है, बेशक सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। हाँ, शरीर नहीं है उनको बॉडी नहीं है, वे आत्माएं हैं और वो चाह कर भी शरीर नहीं ले सकते। जैसे उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय के बारे में बोलते कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्र नहीं, वो नहीं कर सकते। हाँ, वो एक काम कर सकते हैं। वो क्या काम किया उसने, ये है आदम और ये उसकी पत्नी हव्वा, और आदम के साथ साथ एक और प्राणी था जिसको बाइबल सरपेंट बोलती है, सर्प। अब आदम और हवा के बीच में एक गहरा रिश्ता था। अब शैतान क्या करता है, जो आत्मा है वो देह नहीं ले सकता, इसीलिए वो सरपेंट को लेता है। ये हवा के पास नहीं आया, हवा के पास ये आया, लेकिन इसको हवा के पास लाने वाला ये था शैतान, क्योंकि शैतान के पास शरीर नहीं है कि वो एक शरीर बनकर आपके पास आया है, नहीं, वो आत्मा है, लेकिन वो एक शरीर को इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए शैतान को यह बात मालूम था, इसकी बीज और आदम की बीज दोनों मेल खाता है। इसीलिए बाइबल बोलता है सर्प सब बनेलो पशुओं में धूर्त था, मतलब इसको सब बनेलो पशु के बारे में मालूमात था, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ सृष्टि में शामिल है। आदि से जो परमेश्वर ने सब रचना करी ये है उधर, उसको मालूम है कौन सा प्राणी क्या है। लेकिन बाद में परमेश्वर ने क्या किया, ये सर्प को जमीन से लिटा दिया और उसको सांप का रूप दे दिया। ये एक ही प्राणी ऐसा था जिसको शैतान इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जब प्रभु ने उसको सर्प लिटा दिया और वो सर्प बन गया, उसके बाद जो काम आदम के वाटिका में शैतान ने हवा के साथ किया, वो काम कोई जानवर आगे ना करे, उसकी कोई बीज उसमें ना मिले, ऐसा परमेश्वर ने उसको मिटा दिया उस समय से। तो यीशु मसीह हमारा कप्तान है। द चर्च सुप्रीम लीडरशिप, ही लीड्स द बिलीवर्स ऑन द पाथ ऑफ सल्वेशन। विश्वासियों को उद्धार के मार्ग में वो चलाता है, गाइडिंग देम थ्रू स्पिरिचुअल बैटल्स। आत्मिक युद्ध के अंदर परमेश्वर हमें चलाता है। He fulfills his role as a pioneer as he blazes the salvation trail. वो अपने वायदे को आपके अंदर पूरा करता है, overcoming death and securing eternal life for those who follow him. और मरण के ऊपर जय पाकर आपको अनंत काल देने का जीवन, ये जिम्मेदारी वो भी प्रभु यीशु मसीह करता है। इसीलिए वो हमारा कप्तान है। आपको यहाँ से लेकर अनंत काल के जीवन के अंदर लेके जाने का रास्ता वो बनाता है। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, आपको मार्ग में बनाए रखता है, आपको सत्य में लेके चलता है, आपको खुद का जीवन देता है। इसलिए वो हमारा क्या बन गया, कप्तान बन गया। बोलो हालेलुया। तो बात कप्तान की आती है, यीशु हमारा कप्तान है, तो हमें पीछे मुड़ के देखना है कि क्या यीशु इससे पहले कप्तान बन के आया था क्या। जब पौलुस अगर बोलता है यीशु हमारा कप्तान है, तो पौलुस के दिमाग में ये बात जरूर है कि कहीं तो यीशु कप्तान बन के आया था, इसीलिए वो बोल रहा है यीशु हमारा कप्तान। बोलो हालेलुया। तो कहाँ आया था, जैसे
इब्रानी 7 अध्याय के अंदर पौल बोलता है यीशु हमारा मेल्किसेदेक। तो फिर पौलुस के दिमाग में कहीं तो है मेल्किसेदेक एक आया था धरती पे जो अब्राहम के साथ मुलाकात किया था, तो यीशु मसीह को मेल्किसेदेक कैसे बना रहे हैं? क्योंकि वो मेल्किसेदेक को देखता है जो पुराने नियम में है और वो उसके साथ में उसका तुलना करता है। वैसे ही जब वो दूसरे अध्याय में कहता है कि यीशु हमारा कप्तान है, तो फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि यीशु कभी कप्तान बन के आया था क्या? हाँ, यहोशू की किताब 5वां अध्याय में यहोशू के साथ जो कप्तान मिलने आया था वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। बोलो हालेलुया। पढ़िए उसका 13 वचन से जब 15। यहोशू हाँ। यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ जी। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया जी। यरीहो का अभी हम लोग देखते हैं यहोशू यरीहो शहर को देख रहा है, क्योंकि अगले दिन यरीहो शहर को जीतना है। तो जोशुआ सोच रहा है कि लड़ाई कैसे लड़े, और जोशुआ यरीहो शहर के दीवार को देख रहा है ऊंचे, कैसे इसको फांदेंगे, ये दीवार को कैसे गिराएंगे, ये शहर पर कैसा कब्जा करेंगे। जोशुआ चिंतित है। जोशुआ इजराइल का कैप्टन है। जोशुआ कौन है? तो इजराइल की बड़ी तंबू बैठी हुई है, 20 लाख लोग बैठे हैं इधर, और ये लोग का सबकी उम्मीद है जोशुआ के ऊपर। और ये जेरिको शहर है बड़ा, अब ये जेरिको शहर को जीतना है और इसके आगे अपने लोगों को लेके गुजारना है। अब ये जेरिको शहर को जीतने की जिम्मेदारी प्रभु ने जोशुआ को दिया है। अभी जोशुआ इस शहर के निरीक्षण कर रहा है कि कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं या कैसे जीत सकते हैं। तो एक प्रधान एक व्यक्ति उधर आके खड़ा हो गया। तो जोशुआ जाता है उसके पास, उसको पूछता है, तो हमारे ओर है दुश्मन की ओर है? क्या पूछता है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर हालेलुया अभी आया हूँ। क्या बन के आया हूँ? यहोवा की सेना का प्रधान, कैप्टन ऑफ द होस्ट ऑफ लॉर्ड। अब देखिए बाइबल क्या कहती है, गौर से सुनिए और गौर से पढ़िए इसको। वो कहता है, नहीं, बट एज कैप्टन ऑफ होस्ट ऑफ द लॉर्ड आई एम नाउ कम। हिंदी में समझने के लिए अच्छा लिखा है हिंदी में, मैं कप्तान बन के आया हूं। कप्तान नहीं है, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, लेकिन अभी मैं कप्तान बन के आया हूं। नाउ आई हैव बिकेम कैप्टन। हालेलुया। अब्राहम, मैं मल्कीसेदेक बन के आया हूं, शालेम का राजा बन के आया हूं, क्योंकि 5 राजाओं को जीत के अब्राहम आ रहा था। तो शांति का राजा अब्राहम को आके मेल खाता है। अभी वो मल्कीसेदेक बन के आया। अब यहाँ जोशुआ पूछता है, बहुत खूब है जोशुआ का, एक अच्छी बात है। देखो, उसने देखा जोशुआ के हाथ में भी तलवार है, सामने वाले के हाथ में भी तलवार है। तो एक आदमी सामने वाले को मिलने जाएगा ना, तो इसके भी हाथ में तलवार होना चाहिए, नहीं तो वो वार करेगा। ये योद्धा का ये है, ये भी तलवार लेके गया। और जो सामने वाले को पूछता है, और सामने वाले को कैसे पूछेगा? तलवार लेके खड़ा हुआ है, ये तलवार अंदर रख के नहीं पूछेगा, ये भी तलवार निकाल दिया। तो हमारा आदमी दुश्मनी। वो बोलता है कि मैं यहोवा का सेनाधिपति नीचे उतर के आया हूं अभी। तो जोशुआ बोल रहा, आप मतलब आप हमारे? हाँ,
ये लड़ाई तेरा थोड़ी है, ये लड़ाई यहोवा का लड़ाई है। हम आए हैं लड़ने के लिए, कैप्टन बन के आए हैं लड़ने के लिए। अभी ऐसा बोला जाता है यहां पर, और उसने एक व्यक्ति को उनके सामने देखा और जोशुआ औंधे मुंह गिर कर उसको नमन किया। And what saith my Lord unto his servant? जोशुआ गिर गया उसके सामने। अभी मुख्य पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है सिंपल वर्ड में। And there stood a man overdrawn in his hand, तलवार खींचा हुआ, and his word drawn, and Joshua went unto him and said, Art thou aspersed? इसके हाथ में उसने नंगी तलवार खींच के रखा है, जैसे कि एक योद्धा फील्ड में खड़ा हुआ आदमी, मैदान में खड़ा हुआ आदमी। आप देखिए, अगर मिलिट्री लोग के मार्च पास्ट को देखोगे या तो कोई मिनिस्टर आया उसके बॉडीगार्ड को देखोगे, तो आप देखना उसके इधर AK-47 लटका होगा, लेकिन वो ऐसा पकड़ा होगा उसको और उसके साथ चलेगा, मंत्री के साथ चलता होगा, नहीं तो पीछे बांध के रख के हाथ झुला के नहीं चलेगा। तो बॉडीगार्ड नहीं, वो उसको पकड़ा होगा। और जब ये लोग विश्राम करते, मतलब अभी ड्यूटी ऑफ हो गया, तो फिर उसको लटक के चलता है वो। लेकिन ऑन ड्यूटी के अंदर कभी भी वो उसको ट्रिगर के अंदर हाथ डालकर ऐसा साइड में पकड़ा होगा। तो एक योद्धा जब भी मैदान में उतरता है ना, वो पकड़ के उतरता है। इसके लिए बाइबल बोलते हैं ही इज ड्रॉन आउट हिज स्वॉर्ड। अभी तो आप लोग गली गलियों में रहते हैं, लेकिन पुराने दिनों में जब भी एक नल में पानी भरने को जाते थे, हम लोग ऑर्डिनेंस में रहते थे, इधर 15 घर, इधर 15 घर, उधर एक नल, इधर एक नल, पानी 1 घंटा आता था, 1-2 घंटा पानी, उतना ही अंदर में पूरा 15 घर भी पानी भरने गए। किसके घर में नल नहीं था? मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग छोटे थे तो सब लोग बाल्टी की लाइन लेके खड़े रहते थे। 6 बजे पानी आया, 8 बजे तक पानी, 2 घंटे के अंदर पानी भरना है। घर में बड़े बड़े ड्रम होते थे, 4-5 लोग का नहाना धोना अगला पूरा दिन। तो मेरी जिम्मेदारी थी पानी भरने का। 2 बकेट लेके भागते थे, लाइन पे आके खड़े रहते थे, भागते थे, लाइन पे आके खड़े थे। 15 घर, वो लाइन में बाल्टी के झगड़े होते थे औरत लोगों का। ये महीने पहला लाइन पकड़ के रखता, हंडा रख के जाते, तो लोग उसमें बाल्टी के झगड़े होते थे। तभी औरत लोग झगड़े कैसे करते थे? मतलब आ गया तो अभी मैं तेरे को देखता हूँ। सत्य से कमर कसना, जब तक कमर टाइट नहीं करता तब तक लड़ने का फुर्ती नहीं आता। मैदान में जो होता है वो तलवार का हाथ में लेके खड़ा है। अभी ये जो व्यक्ति है, इसको बाइबल बोलता है मैन। जब जोशुआ गया उसको, तभी वो इंसान के रूप में था। देखिए, जब जोशुआ ने पूछा आप कौन हैं, तो उसने बोला मैं कैप्टन हूं, यहोवा परमेश्वर का बन के आया हूं। वास्तव में वो कैप्टन नहीं है, लेकिन अभी जोशुआ को कौन चाहिए? कल युद्ध होने वाला है, हमको आगे लेके जाने के लिए कौन चाहिए? आज कैप्टन चाहिए हमको। तो खुदावन कैप्टन बन के आ गया। आप समझ रहे मेरी बात? जब वो जक्कई के घर में गया तो क्या बन गया? मेहमान बन के गया, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। लेकिन जब जक्कई ने जीवन बदल दिया तो वो उसका मसीहा बन गया। जब मरियम उसको ढूंढने आए कब्र में, बोले रब्बी, टीचर, क्योंकि यीशु मसीह उसको शिक्षण देता था। लेकिन जब बात में पता चला कि वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने क्या बोला? मेरा प्रभु को कहां रखा है तुमने? माय लॉर्ड किधर है? लेकिन वो पहले जब देखा तो रब्बी करके उसके घुटने पे गिर गया। पूछने के टाइम उसने पूछा मेरे प्रभु को कहां रखा हुआ है? अलग अलग स्थितियों में प्रभु अलग अलग तरीके से अपने आप को बदलता था। अब यहां पर वो कैप्टन बन के आ गया। अब ये यीशु मसीह है करके
हम लोग इसी वचन के अंदर पढ़ के सारांश ढूंढना है हमको, इसी में छुपा हुआ है वो भी। कैसे? देखिए 14 में जोशुआ ने क्या किया? तब उसने उत्तर दिया, नहीं वर्ण में यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। हाँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। मुंह के बल गिर के दंडवत किया। मुंह के बल करके दंडवत करने का मतलब है साष्टांग प्रणाम करना। मुंह के बल गिरना मतलब पूरा बदन तो नीचे गिरना है, मुंह भी जमीन में टेकना है, इसको बोलते हैं मुंह के बल गिर के प्रणाम। अब यहां जब आप आ जाओगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी, पढ़िए प्रकटीकरण रेवल्यूशन चैप्टर 19 और यहां पर हम पढ़ते हैं जब यूहन्ना उसके पैरों पे गिर गया, ये बात सुनकर 10 वचन में, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूँ। मैं तेरे जैसा एक भविष्यद्वक्ता हूँ। तो कोई भी इंसान जो है वो किसी का प्रणाम को नहीं लेगा, और एंजल्स लोग जो है, देवदूत लोग, फरिश्ते लोग, वो कभी भी वर्शिप नहीं लेंगे अपने लिए, आराधना अपने लिए नहीं लेंगे। अगर हम मानते हैं कि ये एंजल आया था, कैप्टन एंजल आया था, दूत आया था, तो दूत जोशुआ को नमन करने नहीं देगा, क्योंकि नमन खाली यहोवा को जाता है। लेकिन ये आदमी ने इसका नमन को लिया, उसको कुछ नहीं बोला। मतलब उसको ये मालूम पड़ा, जोशुआ कम से कम तूने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन है। प्रभु धन्यवाद। गिर गया। परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला, अपनी महिमा किसी को नहीं देता। तो आप देवदूत को उपासना करना, इसको नमन करना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे लोग संतों को पूछते हैं, मीडिएटर देवदूतों को पूछते हैं, मरियम को पूछते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। अब जब उसको साष्टांग प्रणाम किया तो उसने कबूल किया उसको, नहीं तो उस आदमी की तरह कहता यूहन्ना को कि मेरे सम्मुख में गिर मत, मैं तेरा जैसा एक भविष्यद्वक्ता हूँ, मेरे सम्मुख में साष्टांग प्रणाम मत कर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रणाम ले रहा है, और प्रणाम केवल यहोवा परमेश्वर लेता है और कोई नहीं लेता। कोई देवदूतों को प्रणाम लेने का अधिकार नहीं है। इसीलिए तो लूसीफर गिरा दिया गया, उसको भी प्रणाम चाहिए था, इसीलिए वो फेंक दिया गया। और आज ये पृथ्वी में वो सबका प्रणाम ले रहा है, क्योंकि लोगों को परमेश्वर तो मालूम नहीं। तो ये आदमी ने जोशुआ को मना नहीं किया, परंतु इसे उसने कबूल करी। अभी ये परमेश्वर ही हो सकता है। तो एक सबूत आपको मिला कि परमेश्वर के सिवा और कोई दंडवत नहीं लेता, नंबर 1। दूसरा, ये देवदूत ने उसको 15 वचन में क्या बोला, देखिए नंबर 2। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल। हालेलुया। क्या बोला? अपनी जूती पांव से उतार डाल। अभी जोशुआ तो कैप्टन है भाई, वो मिलिट्री का शूज पहन के खड़ा है, जूता पहना है, बड़ा पट्टा है, क्योंकि मिलिट्री वाले बड़े लंबे पट्टे पहन के युद्ध में भागना पड़ता है। वो शूज पहन के खड़ा है, बोलते पहले जूता उतार। ये प्रणाम किया उसको, बोले वो ठीक है, पर जूता उतार तू। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। नो डाउट हम लोग मैरिज हॉल में बैठे, हिमालय हॉल, लेकिन अभी हम लोग ने जूता उतार के इधर आके खड़े, क्योंकि अभी जो हम लोग खड़े हैं ये पुलपिट है, प्रभु का भवन है, प्रभु की उपस्थिति है। यहाँ पर हमको जूता उतार के आके खड़ा रहना, ये हमारा पद्धत है। अगर कोई अमेरिका से आएगा वो नहीं उतारेगा जूता, वो ऊपर भी जूता ही पहन के आएगा। हम लोग आज भी चर्च में जाते हैं, अपना चप्पल उतार के फिर अंदर जाके बैठते हैं। बाकी कोई फॉरनर आएगा वो चप्पल नहीं उतारेगा, क्योंकि वो उनका उधर का पद्धत नहीं। पर हमारा पद्धत ये सिखाता है कि चप्पल जो है उसको बाहर निकाल के रखना है। जहां तू खड़ा है वो स्थान पवित्र स्थान है, बोलो हालेलुया।
ये दूसरा आपको सबूत है कि जोशुआ के साथ में जो कप्तान मिलने आया था वो प्रभु यीशु मसीह ही था, क्योंकि सबसे पहले उसने बोला जूता उतार। चलो अभी इसको एक सबूत देखेंगे। इससे पहले कोई जूता उतारा था क्या? आप निर्गमन की किताब में जाइए, वहां पर मोसेस आता है और देखिए वहां पर क्या होता है। 3 अध्याय का पहला वचन से पढ़िए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा और कहा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा प्रभु? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। ये पाँव से जूती उतार दे बोलने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। जब मोसेस चला गया, जंगल में है, उसको क्या मालूम जंगल में प्रभु जिधर उतरता है वो जगह पवित्र बन जाता है। वैसे पूरा पृथ्वी प्रभु का है, लेकिन अभी मोसेस को प्रभु बोलते हैं पहले जूती उतार तू, क्योंकि तू जिधर खड़ा है ये पवित्र स्थान है। और मोसेस ने जूती निकाल दिया। रेस्पेक्ट, परमेश्वर को आदर देना। कौन बात किया जूती उतारने के लिए? किसने बोला? हालेलुया। आपको सबूत मिला? ये आदमी बोलता जोशुआ को जूती उतार, ये कौन है? ये वही झाड़ी में से मूसा को बात किया ना, वही है व्यक्ति। क्योंकि देवदूत कभी भी आपको बोलेगा नहीं जूता उतार, मेरे सम्मुख में तू साष्टांग प्रणाम कर, देवदूत कभी नहीं बोलेगा। क्योंकि आराधना, भक्ति, आपकी श्रद्धा लेने का अधिकार केवल हमारा यहोवा परमेश्वर का है और किसी को भी आराधना नहीं जाता। तो फिर आपको यह सबूत 2 मिल गया। एक, जूता उतारने के लिए बाइबल में कहने वाला यहोवा परमेश्वर है। अब जोशुआ को इसने बोला जूता उतार, तो निर्गमन 3 में जिसने जूता उतारने को बोला वही जोशुआ के साथ आके खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर आप ये बात समझ लेना कि इज़राइल को गुलामी से निकालकर ले जाने की जितनी भी योजना है, सब योजना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। कभी तो वो मन्ना बन के आ गया, कभी तो वो चट्टान बन के आ गया, वो उनके साथ साथ ही चल रहा है। पहला कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय में आप आ जाएंगे, उसका 3 वचन से लेके वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी वो मसीह था। हालेलुया। तो कभी तो वो चट्टान पड़ी और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। बोलो हालेलुया। वो चट्टान कौन था? जो उनके साथ साथ चलती थी, जब उनको पानी जरूरत है वो पानी पिलाती थी, वो चट्टान मसीह था। तो एक बात याद रखना, जैसे ये मिस्र के पाप की गुलामी से इजराइलियों को बाहर लेके जा रहा है, उसको झाड़ी में दर्शन देने वाला परमेश्वर कभी कभी चट्टान बन के आ गया, कभी मन्ना बन के आ गया। यीशु मसीह यूहन्ना 6 के अंदर क्या कहता है 45 वचन से, आसमान से उतरा हुआ जीवन की रोटी मैं हूं। हमारे बाप दादे मन्ना खा के जंगल में मर गए, लेकिन जीवन की रोटी जो मैं हूं, मैं सच्चा मन्ना हूं। तो ये लोग जो आसमान से रोटी खा रहे थे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा था। यीशु मसीह उनके साथ साथ, मतलब यीशु मसीह जो है अपने परमेश्वरत्व को छोड़कर, जैसे गॉड हेड परमेश्वरत्व को छोड़कर वो बार बार इजराइलियों के बीच में, सो जब बाहर निकलने का टाइम था तो मेमना बनकर उस रात सब चौखट पे जो लहू लगाया वो यीशु मसीह का लहू का एक प्रतिमा है। और यीशु निकालने से लेकर कनान पहुंचाने तक उनके साथ साथ चल रहा है। वो कहीं भी नहीं घुमा, उन्हीं के साथ साथ वो अगुवाई कर रहा है, उनके साथ साथ वो रहता है।
तो आपको ये दो सबूत मिल गई कि जोशुआ के साथ में बात करने वाला कप्तान प्रभु यीशु मसीह। अभी देखो पौलुस क्या करता है, इब्रानी में यीशु हमारा कप्तान है करके बोलता है, कारण इसके पहले वो कहीं तो भी कप्तान बन के आया था। इसका पूरा ठोस सबूत उसके हाथ में है। आप मेरे साथ हैं? So it is common conclusion among the Christian commentators, the captain was son of God. ये कमेंटेटर लोग जो है बाइबल की जो खोज पड़ताल करते हैं, इनका कहना है कि परमेश्वर जब भी कैप्टन बन के आया या प्रधान दूत का स्थान लिया या परमेश्वर का दूत का स्थान लिया, वो स्वयं प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था। This man was the son of God, the eternal word, and Joshua gave him a divine honor. ये परमेश्वर का प्रतिमा, और जोशुआ ने साष्टांग प्रणाम करके अपना आदर उसको जताया, और ये आदर केवल परमेश्वर को ही जताना है। Which created angel would have done that he is called Jehovah. कोई भी देवदूत लोग उसकी प्रतिमा नहीं ले सकते, प्रणाम नहीं ले सकते, क्योंकि वे सृष्टि किए गए हैं, और जो सृष्टि है वो किसी का प्रणाम नहीं ले सकता। प्रणाम खाली सृष्टिकर्ता को जाता है। तो देवदूत को आप प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि देवदूत क्या है? सृष्टि है। आप समझ रहे? सृष्टि का मतलब वो रचना है, उसको खुदा ने बनाया है, और किसी बनाए हुए मूर्ति को, व्यक्ति को आप नमन नहीं कर सकते। नमन केवल बनाने वाले को जाता है। दुनिया बनाने वाले केवल वही एक है जो योगदान है। टू एब्राहिम है प्रियर एज अ ट्रैवलर, अब्राहम के साथ वो उसका याजक, साथ चलने वाला बनकर आया। जोशुआ अ मैन ऑफ वॉर, क्राइस्ट बिकेम हिज पीपल, वर्ड ऑफ फेथ नीड्स। क्राइस्ट हैड हिज स्वॉर्ड ड्रॉन which encouraged Joshua to carry the war with vigor. अब ये जो आदमी है, इसने तलवार हाथ में निकाला, नंगी तलवार हाथ में निकाला। इसका मतलब ये है, जोशुआ पीछे मत मुड़, तलवार निकाला गया है, आगे बढ़ जा, लड़ना है तेरे को, क्योंकि लड़ाई तेरी नहीं, लड़ाई यहोवा का है। तो खुदावन आपके साथ उतर कर आकर आपकी धीरज और हिम्मत को बढ़ाता है। अभी इधर पे ये व्यक्ति जो जोशुआ को मिलने आया, जोशुआ युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो ये व्यक्ति चट्टान बनकर पानी देने के लिए नहीं आया इधर, ना ही आसमान से मन्ना देने वाला आया, ना ही ये चंगाई वाला बन के आया, ना ही मेल्कीसेदेक बन के आ सकता है, क्योंकि मेल्कीसेदेक का मतलब शांति का राजा। अभी वो शांति के लिए नहीं आया है, अभी वो युद्ध करने के लिए आया है, तो वो मेल्कीसेदेक बन के नहीं आ सकता। तो हर जगह के अंदर जब भी वो आता है, तो उसका रूप को आप देखिए, वो कैसा बन के आता है। इधर नंगी तलवार लेके आता है। चलो तीसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे कि ये वही होना चाहिए। आपको मालूम है, बलाम जा रहा था गधी पर बैठकर, उसके सामने कौन खड़ा था? फरिश्ता खड़ा था, नंगी तलवार निकल कर खड़ा था। बालाम को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गधी जाने से इनकार कर रही है, और गधी ने बालाम के दीवार को, उसके पैर को घसा दिया। अब बालाम गधी को मार रहा है। गधी बोलती है, मैंने कभी तेरे साथ ऐसा किया? आगे देख कौन खड़ा है। नंगी तलवार लेकर आगे फरिश्ता खड़ा है, ऐसा बाइबल लिखता है। याद रखिए, वो प्रभु यीशु मसीह था जो बालाम को रोक रहा था, मेरे लोगों को श्राप मत दे। हमारा श्राप कौन उठाया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा श्राप उठा दिया। अभी आपके ऊपर कोई भी श्राप दे, वो श्राप नहीं रहेगा, क्योंकि नंगी तलवार लेकर यीशु मसीह खड़ा हुआ है। आपके ऊपर के सारे श्राप को निकाल दिया उसने। बोलो हालेलुया। आज बहुत से पास्टर लोगों को डराते, तुम दान नहीं दोगे तो श्राप उतर के आएगा तुम्हारे ऊपर, तुम ये नहीं करेंगे तो श्राप उतर के आ जाएगा। और बोलेंगे आज मैं देख रहा हूं बहुत लोग का श्राप टूट रहा है। यीशु मसीह ने श्राप क्रूस पर तोड़ दिया है। आपको क्रूस देखकर विश्वास करना है। आज प्रभु नहीं तोड़ रहा है आपका श्राप,
आपका श्राप ऑलरेडी तोड़ दिया गया है। उसको लेने के लिए आपको आज विश्वास करना है बस। आप मेरे साथ हैं? आज बाइबल में दे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे। मान लो कल आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, पास्टर साहब आपके लिए प्रार्थना करने को आ रहा है, आपके लिए तेल लगाए, प्रार्थना करे। बाइबल क्या बोलता है? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। मतलब चंगाई आज पास्टर तेल लगा के आपको नहीं मिल रहा है, चंगाई प्रभु ने दे के रखा है। वो चंगाई जो दिया है उसको आपके ऊपर लाने, आपके ऊपर उपस्थित करने के लिए वो तेल लगा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन 2000 साल पहले आपका बिल भर चुका है, पर आपको पावती बताना पड़ेगा डॉक्टर को, देख बाबा बिल भर चुका है मेरा। अगर आपको यहाँ पे गाड़ी चलाने वाला बॉम्बे जा रहे हैं आप, और आपको थाना में पकड़ लिया, आपने हेलमेट नहीं पिलाया, आपको पावती बना के दे दी, फिर आप आगे गए घाटकोपर में, फिर हवलदार ने पकड़ लिया आपको, बोले भाई हेलमेट किधर है? पावती दिखाओ, अभी भर के आया, ठीक है जाओ। वो पावती आपको अगला 24 घंटा काम आ जाएगा, बिना हेलमेट के आप जा सकते हैं। अब समझ रहे हैं? वही यीशु ने जो 2000 साल पहले बिल भरा, वो बिल यीशु के दोबारा आने तक चलता रहेगा। जितनी बार बीमार पड़ोगे वही बिल बताते जाओ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। अब बाइबल में पौलुस इस बात का जिक्र करता है, इब्रानी 6वें अध्याय के अंदर आ जाइए और 1 वचन से पढ़िए। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। हाँ जी। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले, आप समझ रहे हो कि पौल क्या बता रहा है हमें? हम हाथ रखे जाने, बीमारों के लिए प्रार्थना करना, बपतिस्मा, इन शिक्षा जो नींव रूपी शिक्षा है, इसको छोड़कर हम सिद्धता की तरफ बढ़ते जाएंगे। मतलब यह है कि अभी ये बच्चा जोशुआ कौन सा स्कूल में पढ़ता है, कौन से क्लास में पढ़ता है? 3rd में पढ़ता है। अभी ये अगला साल 4th में जाएगा, तो 3rd का चैप्टर खत्म, 4th में नया किताब मिलेगा, 5th में जाएगा, 4th का किताब खत्म। ऐसे हर कक्षा के अंदर जब वो 10th में आ जाएगा, तो आपको मालूम है अभी जोशुआ के पास किताब में खाली मैथ्स है, खाली मैथ्स बोलते हैं, लेकिन जब ये 5th में जाएगा तो यही मैथ्स अलजीब्रा बन जाएगा और यही मैथ्स जो है ज्योमेट्री बन जाएगा, मैथ्स डिवाइड हो जाएगा, हायर क्वालिफिकेशन में चला जाएगा। तो आपको मैं कह रहा हूँ, पौल बोलता है कि ये हाथ रखना, ये बीमार लोग के लिए प्रार्थना करना, ये आदि शिक्षा है, इसको छोड़कर हम सिद्धता की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में हमारा भविष्यवक्ता कहता है, अगर कोई विश्वासी है और वो विश्वास करता हो तो उसको प्रार्थना की कतार में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी विश्वास करके प्रभु से चंगाई डायरेक्ट ले सकता है। वो खाली इतना है, उसको उस वचन पर विश्वास करना है कि वो मेरे लिए मारा गया। कतार में कौन आता है? जिसके पास खुद की विश्वास नहीं है, कोई लाइन में आता है, पास्टर जी प्रेयर करो। क्यों पास्टर जी को बोलता प्रेयर करो? क्योंकि मैं प्रेयर नहीं करता, इसके लिए तुम प्रेयर करो। लेकिन जो प्रेयर करने वाला है ना, वो नहीं जाएगा प्रेयर करने के लिए, उसको मालूम है वो वचन सुनते सुनते चंगाई मिलेगी उसको, क्योंकि बिल तो भर दिया गया है, बिल ऑलरेडी यीशु मसीह ने दे दिया है। पर इधर ऐसा नहीं है, इधर पास्टर को भी बताना पड़ता है, मेरे प्रार्थना से तेरे को ठीक हुआ, वो बताना पड़ता है। इसके लिए वो सर में हाथ रख के खूब हिलाता है, उसको बताना पड़ता है कि देख अभी सामर्थ उतर रहा है तेरे अंदर, उसको बोलने में, शब्द में, यीशु के नाम से निकल से उसको
तो उसे अलग से जोर देना पड़ता है उसको, और उसको दूर हो जा शैतान मेरे नजरों से करके कुछ एक्टिंग करना पड़ता था कि सामने वाले को विश्वास हो। बहुत पावरफुल प्रार्थना था। चेले लोग ऐसी भूत निकाल रहे थे। बाद में यीशु मसीह के पास लाया, यीशु ने उसको बोला निकल निकल के, लेकिन चेले बहुत डांटे, बहुत एक्टिंग किए, बाल पकड़े, खींचे, उठाए, पटके। यीशु ने खाली एक ही शब्द बोला निकल, और निकल गया। यीशु के पास पावर था, बाकी के लोग पावर दिखाने की कोशिश कर रहे, ये इधर लोगों को फूक रहे, गिरा रहे, फूक रहे, गिरा रहे, ये बता रहे देखो मेरे पास कितना ताकत है। वो जो फू करता तो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, ये अपना कोट फेंकता है, गिराता है। एक्चुअली चंगाई तो यीशु ने दिया है, खून तो यीशु ने दिया है। आपको क्या बोला है? तेल मलकर प्रार्थना करो, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। अगर रोगी ने विश्वास नहीं किया तो आपका तेल लगाना व्यर्थ है। फिर आप कितना भी गिर गिर के प्रार्थना करो, रोगी बोलेगा मैं नहीं मानता। उसके लिए विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तो चंगाई हमेशा पाप क्षमा के साथ आता है। बोलो हालेलुया। बीमारी पाप के साथ आता है, और चंगाई पाप का निवारण करता है। याद रखना, अब बीमार पड़े तो समझना कुछ तो गलती हो गया, इसके लिए आप बीमार पड़े। चंगाई मिले, बीमारी दूर गई ना, तो जिस पाप के वजह से आप बीमार पड़े वो भी दूर गया आपसे, क्योंकि चंगाई जो है वो पाप के। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे चंगाई दिया लोगों को। एक कुबड़ी औरत मंदिर में प्रभु को मिला, प्रभु ने उसको बोला तेरे पाप क्षमा हो। सदुसी पड़ोसी बोला अरे पाप क्षमा करने वाला ये कौन है? फिर प्रभु ने बाद में उसको बोला सीधी हो जा। एक आदमी खाट में, प्रभु ने बोला तेरे पाप क्षमा हो। बोले ये कौन होता पाप क्षमा करने वाला? लोग विश्वास नहीं किए। फिर प्रभु ने बोला उठ, अपना खाट उठा के चल। तो वो खाट उठा के चलने लगा। मतलब अभी मैंने जो बोला वो हो गया, तो मैंने पहले जो बोला वो हुआ था कि नहीं हुआ था? पहला प्रभु पाप क्षमा करता है। फिर एक औरत आई, उसको मसीहा मिल गया। कोई पत्थर मारा? नहीं मारा, मैं भी नहीं मारता। आइंदा पाप मत कर। पाप करेगा तो फिर पत्थर मारने के लिए लाएंगे लोग इधर। तो प्रभु चंगाई जो है वो पाप निवारण के साथ साथ, हम लोग गाना गाते ना मुफ्त में, लहू के बगैर ना शिफा, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। तौबा करो, पाप क्षमा मुफ्त है आपके लिए। इसके साथ में एक गिफ्ट है, पवित्र आत्मा का वरदान वो पाएंगे जब वो यीशु के नाम में बपतिस्मा लेंगे। बपतिस्मा क्यों लेंगे? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, इसीलिए बपतिस्मा लिया। क्योंकि तुम वचन का अनुकरण करके बपतिस्मा ले रहे हो। प्रभु वरदान देता है, गिफ्ट देता है, वो पवित्र आत्मा का दान है। पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा का दान। सो पवित्र आत्मा का दान अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। आपके ऊपर प्रभु खुश हुआ, आपको एक दान दे दिया उसने। फिर पवित्र आत्मा कब मिला? जब आपने वचन पर विश्वास किया, आपको पवित्र आत्मा मिला। सो मैं इब्रानी 6 आपको क्यों पढ़ाया? यहां पर लिखा हुआ है, हाँ, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा का आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। 6 में यदि वे भटक जाए तो उनके मन फिराव के लिए जो आत्मा का फल चख चुके हैं वे भटक जाए, उनका मन फिराना होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्रों को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मान लो आप सिगरेट पीते थे, पाप करते थे, आपका बपतिस्मा हो गया। आपके सिगरेट पीने की वजह से यीशु के हाथ में खिला लगा और आपने पश्चाताप किया, बोला अभी मैं यीशु के हाथ में खिला लगने नहीं दूंगा। ये आपने मान लिया। अभी जब वापस सिगरेट आप हाथ में लेंगे तो क्या कर रहे आप? यीशु के हाथ में और एक खिला मार रहे हैं।
यही पौल हमें समझा रहा है। आपने शराब छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया शराब? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए सारा पाप को अपने ऊपर उठा लिया। जो गंदे काम मेरे हाथ में किए यीशु ने ले लिया। अभी आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु में आ गया, अभी वापस आप शराब के गिलास को हाथ लगाएंगे तो क्या कर रहे हैं आप? वापस यीशु को क्रूस पे मार रहे हैं। क्योंकि यीशु अभी भी आपके लिए लहू बहा रहा है। वो अपना कृपा आसन से उठा नहीं है। वो परमेश्वर के दाहिने आपके लिए अभी भी प्रायश्चित कर रहा है। क्यों यीशु के आत्मा के लिए मार रहे हैं? क्योंकि पौल बोलता है और कोई बलिदान है ही नहीं बाद में, एक ही बलिदान है और वो एक ही बार मारा गया। अगर तुम दोबारा गुनाह करते हो तो तुम्हारे लिए कोई और बलिदान नहीं आने वाला है। वही बलिदान जो दिया गया है उसी को तुम दोबारा क्रूस पे मार रहे हो। और दोबारा क्रूस पे मारने वाले के लिए बाइबल क्या कहती है? अब अभी पढ़ने की टाइम नहीं है, निर्गमन 32 में आप पढ़ सकते हैं शायद। प्रभु ने मूसा से कहा, जा चट्टान पे जा और चट्टान से बात कर, चट्टान पानी देगी। और मोसेस ने जाके चट्टान पर 2 बार लाठी से मार दिया। उसके हाथ में लाठी थी और वो लाठी से उसने 2 बार चट्टान को मार दिया। वो लाठी जो है भेड़ चराने वाली लाठी थी। वो लाठी वो थी जो पहाड़ में सांप बन गई थी। ये वही लाठी थी जो समंदर में मारा था, समंदर 2 भाग हुआ था। तो मोसेस को उस लाठी पर गर्व था। प्रभु ने बोला जाके बात कर, वो पानी देगी। उसने जाके मार दिया, पानी तो आ गया। तो परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? मैं तेरे को कनान में नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि 2 बार उसने मारा। कितनी बार? यीशु एक ही बार क्रूस में मरा, वापस मत मारो उसको क्रूस पे। जब उसने दूसरा बार भी प्रभु को क्रूस पे मारा, इसके पहले एक बार प्रभु ने मोसेस को पानी दिया था। इस टाइम पे प्रभु ने बोला था चट्टान पे मार, मैं खड़ा हूं उधर। और परमेश्वर जाके चट्टान पर खड़ा हुआ, बोला मैं उस चट्टान पे खड़ा रहूंगा, तो उस चट्टान को मार। ये क्या मतलब है? मैं यीशु मसीह चट्टान, तेरे क्रूस उस लाठी से मुझे मार। ये एक बार प्रभु क्रूस पे चढ़ने का प्रतिमा है। दूसरी बार जब इनको पानी चाहिए था तो प्रभु ने उसको मारने के लिए नहीं बोला, खाली बात करने के लिए बोला। क्योंकि एक बार वो मर गया, दोबारा मत मारना उसको। और मोसेस ने गुस्से में आके मार दिया। प्रभु ने बोला तू कनान में नहीं जाएगा। तो एक बार प्रभु ने आपके पाप को धुला दिया, दोबारा आप पाप में जा रहे हो, उसके हाथ में किले मार रहे हो, उसके दर्द, और वो सहन कर रहा है। प्रभु सहन कर रहा है। कब तक करेगा वो? जब तक वो कृपा आसन पे है तब तक वो आपका सहन करेगा। जिस दिन वो कृपा आसन से हट गया, सिंहासन पर बैठ गया, उसके बाद वो सहन नहीं करेगा। वो सहन का काम खत्म हो जाएगा। वो आज आपके लिए वकालत कर रहा है, वो आपका वकील है। Christ's word drawn in his hand denotes how ready he is for the defense, salvation of his people. जब वो नंगी तलवार लेकर आकर खड़ा हुआ है तो आप समझ जाना कि परमेश्वर पूरी तैयारी में आ गया है यरीको को उद्ध्वस्त करके इजराइल को आगे लेके जाने का। फुल तैयारी में वो आ गया है। अब जोशुआ जाके देख रहा। अभी आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको कि ये जो पत्थर यरीको के गिरे थे, वो ये बड़ी दीवार, तो ये पत्थर जो है ऐसे गिरे थे। ऐसे क्यों गिरे थे मालूम है आपको? जोशुआ को सीधे चढ़ के यरीको शहर में जाके लड़ाई करनी थी। तो याद रखना, जोशुआ इधर क्या ढूंढ रहा है? ये 7 दिन ये लोग शहर करें, संदूक की वाचा लेके घूम रहे 7 दिन। ये 7 दिन घूम रहे, और 7 दिन में क्या हो रहा है? ये प्रभु की खाली स्तुति करके घूम रहे, वचन को लेके चल रहे। ये 7 दिनों में देवदूत लोग यरीको शहर के फाउंडेशन के पत्थर सब खोद रहे हैं, वो लोग सब ढीला कर रहे हैं। 7वां दिन तुरी बजेगा, पत्थर नीचे झूम, और वो पत्थर भी ऐसे गिरे कि जोशुआ को चढ़ने के लिए बड़ा आसानी से, यरीको शहर बहुत ऊंची शहर थी, ऊपर चढ़ के मारने के लिए उसको तो फरिश्तों ने क्या क्या पत्थर ऐसा पायरी बनाने लगे उनको चढ़ाई करके मारने के लिए। अद्भुत अद्भुत इतिहास की बातें आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो इसकी खोज कर रहे हैं, उन्होंने देखा।
लाल समुद्र के अंदर जब फारो के रथ उतरी तो सब फारो के रथ के पहिए निकल गए। नहीं तो जब समुद्र बंद होता था फारो वापस रथ को पीछे मुड़ के भाग जाता था वो। लेकिन पहिए निकाल दिए सबके, वो भाग ही नहीं सके। जब वो समुद्र के बीच में आए तो प्रभु ने, अभी पहिए कौन निकाला? सब देवदूत लोग आए, उनका सब नटबोल्ट खोल दिए और वो समुद्र, ये मतलब स्कॉलर्स लोगों ने स्टडी किया, ये जो यूएफओ लोग आते हैं ये एंजल्स लोग हैं, देवदूत लोग हैं। 1947 में 46 में जब इजराइल की आज़ादी हो रही थी उस समय में बहुत यूएफओ आके अमेरिका में घूम रही थी, बहुत लोगों ने उसकी तस्वीर खींची। अब ये तस्वीर आया अखबार में और अखबार आया भाई ब्रनम के पास और भाई ब्रनम बोलते हैं कि आज दुनिया बोलती है यूएफओ यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट यूएफओ, ऐसा दुनिया बोलती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये देवदूत लोग भेंट करके जा रहे हैं पृथ्वी को, एंजल्स लोग आके भेंट करके जा रहे हैं। अभी अभी एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया है, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैंने देखा एंजल्स कैसे दिखते हैं, साइंटिस्ट ने उनका पिक्चर निकाल दिया। एजिकियल में जैसा लिखा है चक्र के अंदर चक्र आखी था, ऐसा चक्र ऊपर घूमता हुआ उसके अंदर आखी दिखाई दिया। बहुत से लोग देखे भी होंगे। अभी अभी साइंटिस्ट को बोले ये क्या प्राणी है, आखी दिख रहा है, वो बात आखी देख रहा है लेकिन पूरा रिंग है, आजू बाजू पूरा रिंग घूम रहा है, बीच में से देख रहा है। फिर उनको पता चला कि अरे एजिकियल ने जो देवदूतों को देखा था वो ऐसे दिखाई दिया था, चक्र के अंदर चक्र और आंखें जो देख रहे हैं। एंजल्स के अलग अलग रूप है, एजिकियल उसके बहुत सारे रूप को बता रहा है। एक रूप ये है जो आकर यहाँ खड़ा हो गया। आप मेरे साथ है? वो पौलुस के द्वारा हमें पता चला कि वो हमारा उद्धार का कप्तान है, लेकिन हमें वचन के द्वारा और भी अधिक मालूमात हुआ इसके पहले भी वो कप्तान बन के आया था और उसने आराधना भी लिया, भक्ति भी लिया। वो देवदूत नहीं हो सकता, वो फिर परमेश्वर हो सकता जो स्तुति की योग्य है और केवल प्रणाम उसी को जाती है, वो अपना महिमा किसी को नहीं देता। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह हमारा उद्धार का कप्तान है। अगले हफ्ते जाएंगे और यीशु मसीह क्या बना करके देखेंगे। खुदा बना आपको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे।